सिर्फ डरावनी कहानियां सुनना, उसमें वो मजा नहीं है। आज हम कुछ अलग करते हैं। इन कहानियों को खोलकर देखते हैं, इनकी चीर फाड़ करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डर का पूरा ताना बाना बुना कैसे जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी कहानी को सच में सच में डरावना बना देती है। आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं, चलिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले 2 कहानियों और उनके एक जैसे डर को जानेंगे। फिर देखेंगे कि श्राप की शुरुआत कैसे होती है, वो हद कैसे पार होती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और फिर वो आखिरी जानलेवा सामना कैसा होता है। और आखिरी में हम ये भी समझेंगे कि ये डर हमें सिखाता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 2 केस स्टडी हैं, एक है क्लासिक भूतों वाली कहानी और दूसरी एक मॉडर्न श्राप की। तो हमारी पहली कहानी है सैलोब्रीना की मृत दुल्हन की। ये 19वीं सदी की एक किंवदंती है, दुख और इंतजार की। कहानी है मैटियो नाम के एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट की, जिसका सामना होता है इसाबेला रोमेरो के भूत से। एक ऐसी दुल्हन जिसे 1889 में उसकी शादी के दिन ही वेदी पर अकेला छोड़ दिया गया था। और दूसरी कहानी वो एकदम आज के जमाने की है। नाम है काला जादू। इसमें कॉलेज के दोस्तों की एक लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बात अलौकिक बदले तक पहुंच जाती है, और वो भी सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए। यहां जतिन अपने दोस्त रोहित से बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लेता है। तो हर डरावनी कहानी एक खास मोड़ से शुरू होती है, एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल देती है। चलिए देखते हैं इन दोनों कहानियों में ये श्राप शुरू कैसे हुआ। इसे हम कहते हैं कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। मतलब वो पहली घटना, वो एक चिंगारी जो किसी सोई हुई बुरी ताकत को जगा देती है या फिर किसी नई ताकत को दावत दे देती है। यही वो पल है जो कहानी के हीरो को उस अलौकिक खतरे से जोड़ देता है। तो मृत दुल्हन की कहानी का कैटलिस्ट क्या था? देखिए, 1889 में शादी के दिन इसाबेला अपने दूल्हे हावियर का इंतजार करती रह गई, लेकिन हावियर शादी और शहर दोनों छोड़कर भाग गया। अगली सुबह इसाबेला का दिल टूट गया और वो उसी शादी की वेदी के नीचे मृत पाई गई। और बस उसी दिन से उसकी आत्मा वहीं कब्रिस्तान में भटक रही है, अपने दूल्हे का इंतजार करते हुए। यही है इस शाप की जड़। तो अगर हम इन दोनों श्रापों की तुलना करें तो देखिए कितना दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है दुल्हन का भूत, जिसकी भावना है दुख और मकसद है इंतजार। ये एक पुराना श्राप है। दूसरी तरफ है काला जादू, जिसकी भावना है गुस्सा और मकसद है बदला। और इसकी शुरुआत होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। एक दुख से जन्मा, दूसरा गुस्से से। और काले जादू वाली कहानी का कैटलिस्ट, वो तो और भी मॉडर्न है। सब कुछ शुरू होता है रोहित और जतिन की एक पब्लिक बहस से। रोहित जतिन को सबके सामने भिखारी कहकर बेइज्जत कर देता है, और फिर जतिन को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, बदला चाहते हो? बस गुस्से में जतिन रोहित की फोटो उस नंबर पर भेज देता है। एक टेक्स्ट मैसेज और श्राप शुरू। ठीक है, तो श्राप शुरू हो चुका है, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसी घातक गलती जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। वो पल जब हीरो अपनी किस्मत पर ताला लगा देता है। चलिए उसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात करते हैं। मैथियो के केस में ये एक अनजाने में हुई गलती थी। वो एक बाहरी आदमी था, उसे कहानी पता नहीं थी। उसने बस उस भूता शादी की वेदी से कुछ सूखे फूल उठा लिए। एक पुजारी ने उसे टोका भी था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि वो फूल उठाकर वो खुद को उस दुल्हन के भावी दूल्हे के तौर पर चुन चुका है। लेकिन जतिन का मामला बिल्कुल अलग था। उसने जो भी किया जानबूझकर किया। देखिए, पहले उसने गुस्से में फोटो भेजी, फिर उसे एक वीडियो सबूत मिला कि श्राप काम कर रहा है। इसके बाद उसने बाकायदा चौराहे पर जाकर एक तांत्रिक अनुष्ठान किया, और उसे साफ साफ चेतावनी भी दी गई थी कि अब अगर वो पीछे हटा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक चुना हुआ रास्ता था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी जानलेवा सामना जब श्राप अपना शिकार करने के लिए पूरी ताकत से सामने आता है। मैटियो के साथ क्या हुआ? कुछ घंटों बाद मैटियो का शव मिला, उसी शादी की वेदी के नीचे गीली मिट्टी में ढका हुआ। दुल्हन का भूत आखिरकार उसे ले ही गया, उसे अपना दूल्हा बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ कब्रिस्तान में कैद कर लिया। और रोहित का अंजाम, वो साया रोहित की ओर लपका और डर के मारे रोहित छत से कूद गया और तुरंत मर गया। वो काला जादू एक परछाई बनकर उसके पीछे पड़ा, उसे छत पर घेर लिया और रोहित ने डर के मारे कूदकर अपनी जान दे दी। और सबसे भयानक बात, जतिन ये सब अपने फोन पर लाइव देख रहा था। लेकिन एक मिनट, क्या आपको लगता है कहानी यहां खत्म हो गई?
बिल्कुल नहीं। इन दोनों कहानियों में श्राप पहले शिकार पर नहीं रुकता। खेल तो अब शुरू हुआ था। रोहित की मौत के बाद वो श्राप पलटकर जतिन की तरफ मुड़ गया और इस बार रोहित का भूत खुद बदला लेने आया था। तो इन दो बिल्कुल अलग कहानियों से हमें क्या पता चलता है? चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये डर का पूरा ब्लूप्रिंट, इसका खाका आखिर है क्या। ये टेबल देखिए, ये डर की पूरी एनाटॉमी है। कहानी चाहे दुल्हन की हो या काले जादू की, पैटर्न एकदम एक जैसा है। पहले एक उत्प्रेरक होता है, मासूम सी घुसपैठ या जानबूझकर की गई बेइज्जती। फिर कहानी आगे बढ़ती है, भूत करीब आता है या फिर इंसान को बहकाया जाता है। फिर आती है घातक गलती, कोई श्रापित चीज उठा लेना या फिर कोई काला अनुष्ठान करना। और अंत में चरमोत्कर्ष, भूत उठा ले जाता है या फिर डर से मौत हो जाती है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। तो आखिर में बात किस पर आके टिकती है? ये दोनों कहानियां हमारे एक बहुत ही बुनियादी डर को छूती हैं, और वो डर है नतीजों का। मतलब हमारा एक काम, चाहे वो गलती से किया गया हो या जानबूझकर, वो हमें एक ऐसे विनाश की ओर ले जा सकता है जहां से लौटना नामुमकिन है। तो एक सवाल मन में आता है, हमारी सबसे डरावनी कहानियां अक्सर बदले के बारे में ही क्यों होती हैं? क्या डर की सबसे गहरी जड़ बदला है? इस पर सोचिएगा जरूर।